सॉरी, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना तुम प्लीज। अच्छा ना यार, अपना मूड ठीक करो। अब ये चेहरा लेके तुम घर जाओगी, मम्मा समझेंगी पता नहीं हमारे दरमियान क्या हुआ है। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम मौली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी तुम लोगों ने आने में? हाँ थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली रुमाना आंटी इतना इंतजार कर रही थी कि खाना खा के जाओ, तो हमने सोचा फिर खाना खा के निकल जाता है। लेकिन आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? सोई क्यों नहीं? शहबाज आया था तुमसे मिलने। अच्छा। सुबह उसे फोन कर लेना। हाँ ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा। आप जाइए ना, रेस्ट कीजिए। ठीक है, तुम लोग भी जाकर आराम करो। अच्छा सुनो, वो मेरी बात हुई है क्लिनिक पे सारा से, तो वो कह रही कि आज को इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हैं नहीं शाम में। मैं सोच रहा हूँ तुम अरसल को शाम में रेडी कर देना। लेट्स टेक हिम टू प्लेलैंड। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो फिर तुम क्लिनिक जाते हुए मुझे किसी ग्रोसरी स्टोर पे ड्रॉप कर दो, मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी है। अभी? हाँ चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम ना रहना रेडी होने में। ओके अब ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। चलो। खावर, ये पापा ने भिजवाए। ये क्या है? वो हमारा हनीमून प्लान किया ना उन्होंने, तो उसी की टिकट है। अच्छा, वाह भाई क्या बात है। गुड। ये क्या है? ये तो मलेशिया की है। मुझे लगा कम से कम यूरोप तक तो जाएंगे, मलेशिया भी टरखा दिया उन्होंने। वो एक्चुअली मुझे समंदर बहुत पसंद है, तो इसीलिए पापा ने मलेशिया की टिकट्स करवा दी। मैंने सुना है वहाँ बीचेस बहुत अच्छे होते हैं। मेरे फॉर्मल कपड़े निकालो, मैं एक ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। हाँ मीरब। सैम तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना था आज। मीरब देखो, अभी तो मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आज नहीं मिल सकूँगा मैं तुम्हें। लेकिन सैम मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सारिम से अलग होने में मेरी हेल्प करोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं यार। देखो, मेरी तुम्हारी जो भी बात हो इसका जिक्र तुमने किसी से नहीं करना है, स्पेशली सारिम से। ओके? सैम तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, लेकिन अब इस सारिम को मैं अपनी लाइफ में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, अभी मैं ड्राइव कर। ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सारिम बेटा, रियाज साहब ने खावर और माहा की हनीमून के लिए बुकिंग करवा दी है। अब तुम लोग भी कुछ डिसाइड कर लो, प्लान कर लो बाहर घूमने फिरने का। एक्चुअली ताईजान, कल ऑफिस में काफ़ी काम है, बहुत सी प्रेजेंटेशन बनानी है और अरे ये बिजनेस और ऑफिस के मामलात तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे। अभी तो तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो ताकि तुम लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। जी ताईजान। रियाज साहब, आप भी तो कुछ कहिए ना। हाँ सारिम बेटा, तुम्हारी ताई ठीक है,
तुम मीरब से बात करके कुछ डिसाइड कर लो तो फिर मुझे बता देना, मैं इंसारी को कहूँगा वीजा टिकटें अरेंज कर देगा। और रही ऑफिस की बात तो मैं हूँ, देख लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है तायाजान, जैसे आप कहें, मैं मीरब से बात करके आपको बता दूँ। देखो खबर, मैं अब तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दे सकता। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। अगर तुम बिजनेस पार्टनर की हैसियत से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो मैं नहीं, देखो इसकी नौबत नहीं आएगी। देखो मुझे बस थोड़ी सी मोहलत दो, मैं जल्दी तुम्हारी रकम वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दे चुका हूँ खबर। अगर लोन की अदायगी वक्त पर नहीं हुई तो मुझे मजबूरन तुम लोगों का घर सेल आउट करना पड़ेगा। नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। देखो मैं जानता हूँ मेरी तरफ से बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ टाइम मांग रहा हूँ तुमसे, प्लीज यार। ठीक है, अगर चंद दिनों की बात है तो मैं वेट कर लेता हूँ। तुम रकम अदा कर दो तो अपने घर के पेपर्स वापस ले लेना, लेकिन तब तक वो मेरे पास ही रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम रखो अपने पास। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। तायाजान, आप मेरे और मीरब के रिश्ते के बारे में अच्छे तरीके से जानती हैं, उसके बावजूद आपने तायाजान के सामने हनीमून की बात कर दी, क्यों? इसलिए सारिम कि तुम तो कोई बात करोगे नहीं उससे, और इस तरह कब तक चलेगा। इसीलिए तुम लोगों का हनीमून प्लान किया है ताकि तुम लोगों का रिश्ता मजबूत हो सके। तायाजान, आप मीरब को अच्छे तरीके से जानती हैं, वो इस बात के लिए कभी अग्री नहीं करेगी। तो तुम्हें उसे मनाना होगा, तुम उसके शौहर हो। क्या ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि बीवी को कैसे मनाया जाता है? देखो सारिम, तुम्हारे तायाजान के तुम पर बड़े एहसानात हैं और यही मौका है उन्हें चुकाने का। तुम नहीं जानते, अगर मीरब की किसी भी नादानी का तुम्हारे तायाजान को पता चल गया तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। खावर, इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? और तुम तो शहबाज से मिलने गए थे ना, क्या कहा उसने? शहबाज से भी मैंने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। तो चंद दिनों में तुम्हारे हाथ में कारून का खजाना आ जाएगा, जिससे तुम शहबाज का सारा कर्जा उतार दोगे। मैंने तुमसे कहा भी है, तुम आखिर माँ से कब बात करोगे? देखो वो एक बिजनेसमैन की बेटी है, तुम्हारी बीवी है वो। अगर वही तुम्हारे मसले हल नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं माँ से बात कर लूंगा, लेकिन प्लीज अब आप ज्यादा बेसब्री ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके चक्कर में मेरी कोई प्लानिंग फेल हो जाए। मुझसे ना अब और इंतजार नहीं होता, बस बहुत हो गया। बल्कि तुम ये करो कि माँ से कहो वो अपने पापा का ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर ले। किसी भी घर में वो क्या करती है, सारा दिन फारिग ही तो होती है। कम से कम अपने बाप का ऑफिस ज्वाइन करेगी तो हिस्सा तो मिलेगा उसे। मैं माँ से अपने तौर पे बात कर लूंगा, लेकिन आप प्लीज उससे कुछ बोलिएगा मत। कहीं उसको ऐसा ना लगे कि ये रिश्ता हमने उसका पैसे हासिल करने के लिए किया। तो लगा करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शादी एक जुआ होती है, हमने भी माँ के साथ शादी करके एक जुआ ही खेला है। तुम्हें ये बाजी हर हाल में जीतनी है, और अगर ना जीत सके ये बाजी तो इस शहर में अमीर खानदानों की कमी थोड़ी है, बहुत लड़कियां हैं। आप फिक्र ना करें, ये बाजी मैं ही जीतूंगा। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात।
ठीक है फिर सैम, हम कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे तुम तैयार नहीं हो अभी तक? सारिम, मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस शादी में मर्जी नहीं थी, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूं। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों छोड़ूं मैं तुम्हारा हाथ? चौहर हूं मैं तुम्हारा, तुम पूरा हक रखता हूं तुम पर। लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया है और दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। लिसन इडियट। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारे पापा वाकई तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे रुमाना आंटी भी बहुत अच्छी हैं, उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। नहीं खबर, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करने का दिखावा करती हैं। पापा के सामने भी उन्होंने बचपन से अब तक यही जताया है कि वो मुझे अपनी सगी बेटी की तरह चाहती हैं। मगर सच तो ये है कि उन्होंने मुझे कभी अपनी औलाद की तरह समझा ही नहीं। वो सिर्फ मीरब की माँ है और सिर्फ उसी से मोहब्बत करती हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये कहकर उनकी असलियत जताकर अपना भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। माँ कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, बस वैसे ही। लोग मामा को मेरी सौतेली माँ समझते हैं, पर वो हमेशा मुझे अपनी सगी बेटी ही समझती आई है। अपनी सगी बेटियों की तरह ही मुझसे प्यार करती हैं वो। जभी तो पापा ने उनसे शादी की थी। तुम्हारी सगी माँ को तुम्हारे पापा ने तलाक क्यों दी? पापा ने कभी मुझसे बात नहीं की। हाँ मगर मैं ये जरूर जानती हूँ कि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी, फिर वो दोनों अलग हो गए। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है शायद तुमसे इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए थी। तुम बहुत दुखी हुई हो। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खाबर। जो दुख आपके नसीब में लिखे होते हैं वो तो आपको मिलते ही हैं, अंदर ही अंदर होने का एहसास दिलाते रहते हैं। फिर चाहे कोई कितनी भी तसल्ली दे या दिलासा, उस दुख की असलियत कम तो नहीं हो जाती। अच्छा ना ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखो माँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी अम्मी की कमी तो ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक शौहर होने के नाते इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हें इतना प्यार करूँ कि तुम अपने तमाम दुख भूल जाओ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और ये जो तुम्हारा मूड ख़राब है ये भी ठीक हो जाएगा। आज क्या चाहती हो तुम मीरा? तुम्हारी बदतमीजियां हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जवाब दो, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मामा। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ और कोई मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जाने पे मजबूर नहीं कर सकता, आप भी नहीं। मगर मैं तुम्हें ऐसी कोई मनमानी करने नहीं दूंगी। मैंने ही सारिम से कहा था तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए, और तुमने उल्टा उस पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा उसे।
सारिम की बर्दाश्त को इतना मत आजमाओ मीरब। कहीं ऐसा ना हो कि वो जबरदस्ती के इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यही तो मैं चाहती हूँ कि उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए। पता नहीं कब खत्म होगी। बकवास मत करो। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों छोड़ूं मैं तुम्हारा हाथ? शौहर हूं मैं तुम्हारा, तुम पूरा हक रखता हूं तुम पर। लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया है और दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। लिसन, सारिम मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने तायाजान की इज्जत को नीलाम होने से बचा लो। इस घर को रुसवाई से बचा लो। आखिर तुम कब तक इस तरह खामोश तमाशाई बने देखते रहोगे? भाईजान प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। पहले आप लोगों के एहसानों तले दबा हुआ हूँ मैं। इस घर की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। प्लीज सारे तुम्हें उन एहसानों का बदला चुकाना होगा। प्लीज मेरे मीरब से शादी कर लो। नहीं ताईजान, मैं अब मजीद अपनी जात की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाहे इसके लिए मुझे बड़े पापा का घर और ऑफिस दोनों छोड़ देना पड़े। मुझे किसी की भी परवाह नहीं। मैं और उनके एहसानों का कर्ज नहीं चुका सकता। आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपने मुझ पे हाथ उठाया उस सारिम की वजह से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नफरत करती हूँ मैं आपसे मामा। आई हेट यू। माफ तो तुम्हें तुम्हारे पापा नहीं करेंगे। अभी तो उनको तुम्हारी हरकतों का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें तुम्हारे और सारिम के रिश्ते की असलियत का इल्म हो गया ना, उस दिन वो तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से ही नहीं, अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी से भी हमेशा के लिए आग कर देंगे। और मीरा, वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, लेकिन अपनी इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। फिर बताओ कहां जाओगी तुम? है कोई ठिकाना? निकाल दे, कर दे आग। आई डोंट केयर। बल्कि वो क्या निकालेंगे मुझे, मैं खुद ही इस घर में नहीं रहना चाहती। मीरा, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो